हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, हमारे शरीर में रक्त के आवागमन को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र 3 भागों से मिलकर बना होता है: हृदय, रुधिर नलिकाएं और रक्त। आइए सबसे पहले हम देखते हैं हृदय के बारे में। हार्ट, यह हृदय आवरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह मोटा पेशी रुधिर को शरीर में प्रवाहित करने वाला भाग है। दोस्तों, सभी जीवों का हार्ट एक समान नहीं होता। अलग अलग प्राणियों में हार्ट भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मछली का हार्ट 2 कोष्ठों 2 चैम्बर का बना होता है। मीन्स मछली में एक आलिन और एक निलय पाया जाता है। उभयचर और सरीसृप प्राणियों में हार्ट 3 चैम्बर का बना होता है। उसमें 2 आलिन और एक निलय पाया जाता है। स्तनधारी और पक्षी में जो हार्ट होता है वह 4 कोष्ठों का बना होता है, 4 चैम्बर का बना होता है। मीन्स उसमें 2 आलिन और 2 निलय पाए जाते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं रुधिर नलिकाएं, ब्लड वेसल्स। रुधिर नलिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, धमनियां और शिराएं। सबसे पहले हम देखते हैं धमनियां, आर्टरीज। मोटी भित्ति वाली रुधिर नलिकाएं जो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, धमनियां कहलाती हैं। दोस्तों, धमनियों का कार्य कई बार पूछा जाता है। धमनियों का कार्य क्या होता है? धमनियों का कार्य होता है हृदय से विभिन्न अंगों में रुधिर को पहुंचाना। ये शरीर की गहराई में स्थित होती हैं और इनमें वाल्व का अभाव होता है। मीन्स कपाट नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, फुफ्फुस धमनी, जिसे इंग्लिश में पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, के अतिरिक्त सभी धमनियों में ऑक्सीकृत मीन्स शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी क्या कार्य करती हैं? हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होता है, पल्मोनरी आर्टरी होता है, वह उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त क्यों प्रवाहित होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। धमनियों में रुधिर अधिक दाब एवं अधिक गति से बहता है क्योंकि इनमें वाल्व का अभाव होता है। शिराएं, जिसे इंग्लिश में वेन्स कहते हैं, ये पतली भित्ति वाली रुधिर नलिकाएं हैं जो विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं। धमनी क्या कार्य करती हैं? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर को पहुंचाती हैं और शिराएं विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय तक लाती हैं। ये शरीर में अधिक गहराई में नहीं होती तथा इनमें रुधिर विपरीत गति को रोकने के लिए वाल्व पाए जाते हैं। याद रखिएगा, धमनियों में वाल्व का अभाव होता है, कपाट नहीं पाए जाते धमनी में, और शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं, इनमें कपाट पाया जाता है। इनमें रुधिर कम दाब एवं कम गति से बहता है। फुफ्फुस शिरा, जिसे इंग्लिश में पल्मोनरी वेन कहते हैं, के अतिरिक्त सभी शिराओं में अनॉक्सीकृत मीन्स अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। दोस्तों, शिराओं का कार्य होता है विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाना। अशुद्ध रक्त को, अनॉक्सीकृत रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाने का कार्य करती हैं शिराएं। लेकिन फुफ्फुस शिरा जो पल्मोनरी वेन होता है वह अपवाद होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीकृत मीन्स शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। थर्ड पार्ट है दोस्तों रुधिर, ब्लड। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। दोस्तों, ब्लड प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दोस्तों, रक्त कोशिकाएं आरबीसी
लाल रक्त कणिकाएं, WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, जिन्हें हिंदी में भी प्लेटलेट्स ही कहा जाता है, से मिलकर बना होता है। आइए दोस्तों पहले देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा पीले रंग का निर्जीव द्रव है। यह हल्का क्षारीय होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है तथा शेष 10% अन्य पदार्थ का होता है। दोस्तों प्लाज्मा में उपस्थित रुधिर प्रोटीन एवं फाइब्रिनोजन जख्म मीन्स चोट अथवा क्षति पहुंचने पर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। ब्लड का 45% रुधिर कोशिकाओं से बना होता है। रुधिर कोशिकाएं RBC, WBC और प्लेटलेट से मिलकर बनी होती हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों RBC, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त में 90% भाग लाल रक्त कणिकाओं का होता है। लाइफ इनका 120 दिन का होता है और निर्माण बोन मैरो मीन्स अस्थि मज्जा से होता है और इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, याद रखिएगा। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। और कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो याद रखिएगा RBC का जीवन काल होता है 120 दिन का। वर्ग क्या है इनका? लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही ब्लड का कलर रेड होता है। RBC का कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, जो कि हम जब पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र के बारे में तब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों WBC, श्वेत रक्त कणिका। दोस्तों रक्त में सबसे कम श्वेत रक्त कणिका होता है। लाइफ इनका 3 से 4 दिन का होता है। आकार में बड़ी होती है। श्वेत रक्त कणिका WBC का निर्माण बोन मैरो से होता है मीन्स अस्थि मज्जा से, और ब्लड में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य होता है दोस्तों इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाती है और रोगाणुओं से रक्षा करना और घाव को भरने में भी सहायक होती है। दोस्तों WBC को 2 भागों में बांटा गया है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट WBC मीन्स लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाएं वे कणिकाएं होती हैं जो बीमारियों से बचाती हैं, और मोनोसाइट श्वेत रक्त कणिकाएं वे श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो घाव भरने में सहायक होती हैं, घाव भरने का कार्य करती हैं। थर्ड है दोस्तों प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में भी प्लेटलेट्स ही कहते हैं। रक्त में इनकी संख्या 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होती है मीन्स 1 लीटर ब्लड में 4.5 लाख से 6 लाख तक संख्या होती है किसकी? प्लेटलेट्स की। इनका वर्क होता है कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना। दोस्तों कई बार क्वेश्चन में आ चुका है मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सीडेंट में कुछ लोग होते हैं जिनका एक्सीडेंट होता है और ब्लड रुकता ही नहीं है, ब्लड का थक्का जमता नहीं है, ब्लड बहते रहता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन में आ जाता है मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेपेरिन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हेपेरिन की उपस्थिति के कारण। आइए देखते हैं दोस्तों ह्यूमन बॉडी में रक्त परिसंचरण तंत्र मीन्स मानव शरीर में ब्लड का आवागमन किस प्रकार होता है। दोस्तों ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का बना होता है। ऊपर के दोनों चैम्बर आलिन मीन्स ऑरिकल कहलाते हैं। ये है राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल। उसी प्रकार नीचे के दोनों चैम्बर नीलय मीन्स वेंट्रिकल कहलाते हैं। ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि रक्त का आदान प्रदान धमनी और सिरा के द्वारा होता है। जो महाशिरा होते हैं, महाशिरा को इंग्लिश में वेना कावा कहते हैं। जो सिराएं होती हैं वो शरीर के विभिन्न भागों से
अनाक्सीकृत मीन्स अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती हैं। ये है वेना कावा। महाशिरा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को महाशिरा राइट आलिंद दाएं आलिंद में लाती है और दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में यहाँ पर देखिए त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट को इंग्लिश में ट्रैक स्पीड कपाट कहा जाता है। त्रिवलनी कपाट जब अशुद्ध रक्त महाशिराओं के द्वारा राइट ऑरिकल में आता है तो राइट ऑरिकल में आने के बाद जो त्रिवलनी कपाट होता है वह खुल जाता है, जिससे अशुद्ध रक्त राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए देखिए फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फेफड़े तक पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती है। हमने पढ़ा है दोस्तों कि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी देखिए फुफ्फुस धमनी है फिर भी इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है, क्योंकि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड को ले जाने का कार्य करती है धमनी। हृदय से फेफड़े तक ले जाने का, हृदय से फेफड़े तक अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य कौन करती है? पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुस धमनी। जब अनाक्सीकृत ब्लड लंग्स तक पहुंचती है, फेफड़े तक पहुंचती है, तो फेफड़े की कुपिकाओं से हीमोग्लोबिन उस अशुद्ध रक्त को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है और कोशिकाओं से ऑक्सीकृत मीन्स शुद्ध रक्त को फेफड़े तक हीमोग्लोबिन पहुंचाती है। फेफड़े की कुपिकाओं तक हीमोग्लोबिन शुद्ध रक्त को लाती है, फिर वहां से शुद्ध रक्त को जो पल्मोनरी वेन फुफ्फुस सिरा होती है, फुफ्फुस सिरा लेफ्ट ऑरिकल बाएं आलिंद तक लाने का कार्य करती है। तो हमने पढ़ा है कि जो सिराएं होती हैं वे अनाक्सीकृत मीन्स अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं, लेकिन देखिए लंग्स में ब्लड का शुद्धिकरण हुआ और शुद्ध रक्त को सिरा पल्मोनरी वेन मीन्स फुफ्फुस सिरा लेके आ रही है शुद्ध रक्त को। इसीलिए एक एक्सेप्शनल है, क्योंकि सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है और शुद्ध रक्त को लाने का कार्य कर रही है सिरा। तो पल्मोनरी सिरा जो पल्मोनरी वेन होती है वो एक्सेप्शनल होती है, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। जब लेफ्ट ऑरिकल में शुद्ध रक्त आता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य द्विवल्नी कपाट बाइकस्पिड कपाट पाया जाता है, और जब शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन से आती है लेफ्ट ऑरिकल में तो एक कपाट खुल जाती है और शुद्ध रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाती है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए आयोटा द्वारा, आयोटा मीन्स महाधमनी, महाधमनी से होते हुए शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती है। दोस्तों यह प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है। वेना कावा मीन्स महाशिरा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को राइट ऑरिकल में लाती है। राइट ऑरिकल से त्रिवलनी कपाट खुल जाता है और त्रिवलनी कपाट खुलने के बाद अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंच जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी से होते हुए लंग्स तक पहुंचती है। हृदय से अशुद्ध रक्त को लंग्स तक, फेफड़े तक कौन पहुंचाता है? पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुस धमनी। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछ दे कि धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, तो धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसका एक्सेप्शनल कौन है? इसका एक्सेप्शनल है फुफ्फुस धमनी। लंग्स में ब्लड का शुद्धिकरण होता है और शुद्ध रक्त को पल्मोनरी वेन मीन फुफ्फुस सिरा लेफ्ट ऑरिकल तक लाती है। बाइकस्पिड कपाट, बाइकस्पिड जो वाल्व होता है उससे होते हुए शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है?
लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा द्वारा, आयोटा मीन्स महाधमनी, महाधमनी से धमनी, फिर धमनी से छोटी धमनी होते हुए शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध रक्त पहुंचती है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जो कि आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। इसको आप एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं। सिराओं का कार्य क्या होता है? सिराओं का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाना, हार्ट तक लाना। और धमनी का क्या कार्य होता है? धमनी का कार्य होता है हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। क्लियर है दोस्तों? आप नाम से याद रखिएगा, फा से फेफड़ा और फा से फुफ्फुस। फुफ्फुस धमनी क्या करेगी? रक्त को फेफड़े तक ले जाने का कार्य करेगी, और फुफ्फुस सिरा रक्त को फेफड़े से हृदय तक लाने का कार्य करेगी। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, और धमनी का क्या कार्य होता है? रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, लेकर जाना। फुफ्फुस धमनी क्या कार्य करती है? अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाने का कार्य करती है। फा से फेफड़ा और फा पे फुफ्फुस धमनी। उसी प्रकार सिरा का क्या कार्य होता है? सिराओं का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को लाना शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक। और फुफ्फुस सिरा क्या कार्य करती है? शुद्ध रक्त को लाती है फेफड़ों से हृदय तक। धमनी हमेशा हृदय से रक्त को ले जाने का कार्य करती है, और सिरा हमेशा विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करती हैं। तो याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे फा से फेफड़ा और फा से फुफ्फुस धमनी, फा से फेफड़ा और फा से फुफ्फुस सिरा। तो एक ट्रिक है फा से फेफड़ा और फा से फुफ्फुस। आप डायग्राम बना लीजिएगा, एक दो बार डायग्राम बना के खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये तो बहुत ही इजी है, फा से फेफड़ा और फा से फुफ्फुस। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रुधिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और बंद परिसंचरण तंत्र क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र वह परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें रुधिर नलिकाओं का अभाव होता है, मीन्स आर्टरी और वेन नहीं पाए जाते हैं, सिरा और धमनी नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण इनमें रुधिर कम दाब और कम वेग से बहता है। फॉर एग्जाम्पल तिलचट्टा और कीट इत्यादि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र। दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र ऐसा परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें रुधिर नलिकाएं पाई जाती हैं, मीन्स धमनी और सिरा पाए जाते हैं, जिस कारण इनमें ब्लड का आवागमन धमनी और सिरा के अंदर होता है, जिस कारण रक्त का प्रवाह इनमें तेज वेग और अधिक दाब के साथ होता है। बंद परिसंचरण तंत्र के एग्जाम्पल हैं मनुष्य, सभी स्तनधारियों और पक्षियों इत्यादि में पाए जाते हैं। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हेपेरिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमने पढ़ा है कि रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हेपेरिन की। और यदि पूछा गया रहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जमता है, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन पाया जाता है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो राइट आंसर होता फाइब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा, हृदय, किडनी, यकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेफड़ा। रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़ा में, और फिल्टर छन्ने का कार्य होता है किडनी में। याद रखिएगा, शुद्धिकरण होता है फेफड़ा में और छनता है किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी है प्लीहा, और ऑप्शन डी है किडनी। दोस्तों आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो से होता है और मृत्यु प्लीहा में होती है। तो कब्रिस्तान
प्लीहा को कहा जाता है, याद रखिएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा होता है और उसका निर्माण कहाँ पर होता है? जन्म जो है अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है आरबीसी और ऑप्शन डी है डब्ल्यूबीसी। दोस्तों हम सभी को पता है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है CO2 लाना, ऑप्शन बी है O2 लाना, ऑप्शन सी है प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। डब्ल्यूबीसी मीन्स श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं उनका मुख्य कार्य होता है प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रक्त का पीएच मान होता है, ऑप्शन ए है 7.2, ऑप्शन बी है 7.8, ऑप्शन सी है 7.4 और ऑप्शन डी है 7.1। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए है 50 दिन, ऑप्शन बी है 120 दिन, ऑप्शन सी है 100 दिन और ऑप्शन डी है 25 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन का। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बहता है? ऑप्शन ए है शुद्ध रक्त, ऑप्शन बी है अशुद्ध रक्त, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी अपवाद होता है, तो पल्मोनरी धमनी में बहता है अशुद्ध रक्त। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1। मानव हृदय कितने चैम्बर का बना होता है? 4, जिसमें 2 आलिन और 2 निलय होते हैं। मछली का हृदय 2 कोष्ठों का बना होता है, मीन्स 1 निलय और 1 आलिन पाए जाते हैं। सरीसृप और उभयचर प्राणियों में हृदय जो होता है वह 3 चैम्बर का बना होता है, मीन्स उसमें 2 आलिन और 1 निलय पाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।